सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। भाई इलेक्शन आज हो गया दिल्ली का और भाजपा जीत भी गई। लेकिन एक बड़ी खबर सुनने में आई, दिल्ली के सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया गया। अभी सील क्यों करा, इसके पीछे भी कोई ना कोई राज तो छुपा होगा। लेकिन जो चर्चाएं सुनने में आई वो ये, दिल्ली का हेड कौन है? दिल्ली के हेड है एलजी साहब। जब केजरीवाल साहब आरोप लगाया गया एलजी पर ज्यादा, तो एलजी साहब दिल्ली के हेड हैं। ऐसा नहीं है कि जब केजरीवाल साहब आए तभी वो हेड थे, नहीं, जब से दिल्ली है तब से ही एलजी के पास सारी पावर होती है। तो सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया गया। और क्यों करा, जो सुनने में आया वो चर्चा ये कि जैसे ही आम आदमी पार्टी इलेक्शन हारी, हालांकि अब उसकी मुख्यमंत्री जो है ही बोलूंगा, थी नहीं बोलूंगा, आतिशी मारलेना जी। और जब तक, अभी तक तो वो है, ऐसा नहीं कि वो है नहीं है अभी तक, जब तक वो गवर्नर को लिख के नहीं देंगी इस्तीफा तब तक वो हैं। ठीक है, तो अब सेक्रेटेरिएट में गांठबाद सारे डाल के काम हुआ है, अच्छे बुरे। और वहां की जो चर्चाएं सुनने में आई वो ये कि उसको सील कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े व्यक्ति कोई करप्टेड फाइल को चुरा ना ले, डिस्ट्रॉय ना कर दे, जला ना दे, फाड़ ना दे, और कहीं वो किसी करप्शन में आकर फंस ना जाए, इसीलिए उसमें कहीं धोखाधड़ी ना करते। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? चर्चाएं तो आई हैं कि हाँ, कई बार ऐसी फाइलों को जला दिया जाता है, बाद में कुछ नहीं मिलता। ऐसी फाइलों को जिसमें करप्शन है, ऐसी फाइलों को फाड़ दिया जाता है, कहीं चर्चाओं में ना हो। इसीलिए कहीं ना कहीं एलजी साहब को ये अंदेशा होगा कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और जैसे ही आम आदमी पार्टी सरकार हार गई, तो वहां पे कुछ टाइप की फाइलें ऐसी हो सकती हैं जो करप्शन की हों, उनको छुपाने के लिए उनको जला ना दिया जाए, फाड़ ना दिया जाए। तो अब क्या होगा? अब जब तक भाजपा, अभी आतिशी मारलेना जी इस्तीफा देंगी, एलजी साहब उसको स्वीकार करेंगे, तभी वो मुख्यमंत्री के पद से हटेंगी। अदरवाइज तो अभी तक तो है खैर। लेकिन अब जब जैसे भाजपा अपना मुख्यमंत्री चुनती है, उसके बाद फिर सेक्रेटेरिएट में, ऐसा नहीं है कि सरकार आ गई और काम चल गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सेक्रेटेरिएट एक ऐसी जगह है जहां पर मुख्यमंत्री सरकार अपने हिसाब से चीफ सेक्रेटरी, एसीएस और बहुत बड़ी टीम को, जैसे डीजीपी होगा, इस टाइप की बहुत बड़ी टीम को अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुन के उन बड़े बड़े पदों पर बिठाती है, ताकि सरकार और राज्य के बीच में सामंजस्य बन सके। क्योंकि राज्य में दो ही चीजें हैं, एक आम जनता और एक प्रशासन। आम जनता के बारे में तो सोचेंगे सरकार, और प्रशासन के बारे में सोचेंगे चीफ सेक्रेटरी। अब दोनों का सामंजस्य बना रहे, इसीलिए बड़े बड़े ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है, तैनात किया जाता है। भाई उस कुर्सी पे वो बैठेगा, उस कुर्सी पे वो बैठेगा, उस कुर्सी पे, मतलब जिनको ये लगता है भाई इंटेलिजेंट है और ये हरियाणा को संभाल, मतलब दिल्ली को संभाल सकता है, राज्य को संभाल सकता है, उसको उतना ही बड़ा पद दिया जावा है। तो अब देखने वाली ये बात है कि सील होना और सील के बाद अब आगे क्या दिमाग में था भाजपा के या एलजी साहब के कि ऐसा हो सकता है? क्या ऐसी आशाएं थी, या कभी ऐसा हर बार होता है कि जो भी सरकार आए, गवर्नर या एलजी, वो उनको सील करें? क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ, या अब की बार कुछ शक था कि ऐसी कोई फाइलें मिलेंगी? मतलब बात सिर्फ यहाँ पे नहीं कि राज्य सरकार में, दिल्ली के अंदर हरियाणा सरकार, दिल्ली के अंदर भाजपा सर, क्योंकि यार पूरे देश में भाजपा ही है, तो हरियाणा ने दिल्ली में ले लो, दिल्ली ने हरियाणा में ले लो, थोड़ा सा तो कि दिल्ली में भाजपा सरकार आ गई। अब कुछ उनको अंदेशा था, या ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है, जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखे हैं उनको तो इन बातों का पता हो सकता है, लेकिन आम जनता ने सेक्रेटरी से के लेना, उससे के लेना, उनके काम बनता, भाड़ में जाए कोई भी।
तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है, लेकिन ये बड़ी खबर है और मेरे ख्याल से मैंने पहले बार ऐसा सुना मैं किसी सेक्रेटरीट को सील कर दिया जाए। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बात आगे जय। थैंक यू भाई।